इसमें जितना भी काम किया जाए वो कम है। हमारे देश में 6 लाख से अधिक गांव हैं। सामान्यतः लोकसभा में रहने के बाद जब ग्रामीण क्षेत्र में हम जाते हैं और फिर वहाँ पर जो चिकित्सा का स्वरूप देखते हैं तो लगता है कि अभी लंबे कितने वर्षों तक हमको और इस ओर ध्यान देना पड़ेगा। पर हम धन्यवाद देंगे जब से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 से देश की कमान संभाली है, उन्होंने इस दिशा में व्यापक परिवर्तन किया है और परिवर्तन पिछले 5-6 वर्षों में लगातार दिखाई भी दे रहा है कि हाँ वास्तव में किस ढंग से काम हो रहा है। और हम उम्मीद कर सकते हैं कि आज जब हम आपके सामने मौजूद हैं, करीब 22 करोड़ से ज़्यादा लोग आयुष्मान कार्ड का उपयोग कर रहे हैं और अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि आयुष्मान कार्ड 5 लाख रुपए तक की मुफ्त चिकित्सा सहायता और बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र में आप जाए वो उस कार्ड के आधार पर लोगों को जो मदद मिलती है समझ में आता है। मैं कोई बहुत ज़्यादा विस्तार से हम कहना नहीं चाहते हैं, पर जैसा मैं कह रहा था आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस ओर विशेष ध्यान दिया। जन औषधि केंद्र एक परिवर्तन, आज़ादी के बाद इतने वर्षों के बाद लोग इलाज की चिंता कैसे पूरी करें समझ में नहीं आता है और जिस ढंग से सस्ती दवाइयाँ मिले, मुझे ध्यान है कि एक बार सस्ती और अच्छी दवाइयाँ मिले, ठीक दवाई मिले। एक गांव में मैं था तो मेरे सामने एक व्यक्ति ने एक गोली को तोड़ा और पता चला उस गोली के बीच में एक तार निकला। ये स्टैंडर्ड की बात है कि कितने सब स्टैंडर्ड की दवाई हमारे देश में बिकती आई है, हम जिसकी कल्पना नहीं करते। अब परिवर्तन और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस ओर ज़्यादा ध्यान दिया और उसका एक परिणाम सामने समझ में आ रहा है और हमको दिखाई भी दे रहा है। बहुत इस दिशा में काम किया है। जन आरोग्य केंद्र और जिस ढंग से दवाई मिलने का काम हो रहा है कि अपने आप में हम अंदाजा नहीं लगा सकते। मैं इसलिए खास तौर से जैन परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई दूंगा कि ऐसे काम अपने हाथ में लिया है जो एंडलेस है। इसमें जितना भी आप काम करें हटना आपको कम नजर आएगा। मुझे ध्यान है कि मैं एक महिला एक 6 महीने के बच्चे को लेकर आ गई। कुछ ऐसी उस बच्चे में जेनेटिक प्रॉब्लम थी कि मुझको बताया कि साहब इसे जो इंजेक्शन लगेगा वो उन्होंने बताया कि 16 करोड़ रुपए का लगेगा। हमने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को टेलीफोन किया, उन्हें भी आश्चर्य हुआ कि आप क्या कर रहे हैं। हमने कहा कि कोई ये महिला आई है और इनका कहना ये है अगर कोई मदद हो सकती है तो आप ध्यान दें। हमने भेजा उसे, मदद हो पाई या नहीं हो पाई हमें नहीं कह सकते हैं, पर दवाएं कितनी महंगी है इसका अंदाजा हम लगा नहीं सकते। और दवाओं के बाद में भी मैं धन्यवाद दूंगा, दिल्ली में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस तलाश में रहते हैं कि किसके लिए महंगी दवा की ज़रूरत है और हम क्या मदद कर सकते हैं, और लोग मदद करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे समाज में ऐसे लोग बहुत हैं जो इस दिशा में मदद करते हैं। तो वास्तव में इस जैन परिवार को हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहेंगे कि उन्होंने ऐसा प्रयास उठाया है कि जो इसका कोई अंत नहीं है। कितनी सेवा और कैसी सेवा आप कर सकते हैं इसके लिए आप धन्यवाद और बधाई के पात्र हैं। हमारी भारत सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस दिशा में बहुत से काम कर रही है और उसकी कोई व्याख्या में हम जाना नहीं चाहते हैं। और स्वस्थ भारत हमारा रहे इस दिशा में जो कदम उठ रहे हैं, आयुष्मान भारत, मिशन इंद्रधनुष और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस एक अपने आप में ऐसा दिवस बनाए कि जो स्वस्थ रहने की दिशा में काम करता है, हम इस बात को अंदाजा लगा सकते हैं। और दुनिया के अंदर कोविड की दिशा में जो पहले कदम हमारे देश के अंदर उठाए गए, पूरी दुनिया इसको पसंद करती है और मानती है कि वास्तव में हिंदुस्तान ने जो कदम उठाए पूरी दुनिया उसकी सराहना करती है। और दुनिया के देशों में
जब कोविड की वजह से ज़्यादा समस्या है, सबसे कम नुकसान हमारे देश में हुआ है। और ये सब इसलिए संभव हो पाया है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस ओर चिंता की और उसके हिसाब से काम किया। ये बात सही है। हमारे देश में पिछले 6-7 वर्षों में मेडिकल कॉलेज बहुत बढ़ गए और सरकार इस ओर चिंता कर रही है, उसके हिसाब से हम काम कर रहे हैं। और जेनरिक दवाइयाँ को मुझे ध्यान है, मैं कुछ दिनों तक मैंने ESI के काम को देखा था, तब मेरी समझ में आया कि दवाइयों की क्या कीमत होती है। हमारे देश के अंदर कैसे जेनरिक दवाई ठीक ढंग से मिले, इस दिशा में भारत सरकार ने चिंता की और काम किया। जैन परिवार भी इस दिशा में सक्रिय हो रहा है और उसके हिसाब से काम कर रहा है कि हम कैसे इस ओर ध्यान दें। और वास्तव में हमारी सरकार ने चाहे फिर यूनानी हो चाहे आयुर्वेदिक दवाएं हो, इसकी चिंता भी की और कैसे आम आदमी को एक आम दिशा में मदद मिल सके उसके हिसाब से काम किया है। तो मित्रों, वास्तव में बहुत सारी बात इस संदर्भ में कहने की है। हमारे भी मंच पर अन्य सम्मानित साथी बैठे हैं, वो भी इस दिशा में कुछ बताएंगे आपको। पर हम इतना कह सकते हैं कि ये स्वास्थ्य एक ऐसा क्षेत्र है, इसमें जो भी किया जाए वो कम है और हम इसकी चिंता करें और जहाँ कहीं भी मदद कर सकते हैं, कैसे विभिन्न स्तरों से इसकी मदद कर सकते हैं, उसके हिसाब से हम काम करें। तो मैं अधिक न बोलते है, जो आदमी खड़ा हुआ है उसका विकास हो और उसके विकास के लिए ही सबसे जरूरी था कि उसको दवाइयां पहुंचाई जाए, क्योंकि अगर वो स्वस्थ रहेगा तभी विकसित होगा। तो ये जो कार्य शुरू किया गया है जैन परिवार के द्वारा, ये बहुत ज्यादा सराहनीय है। और ये उस अंतिम व्यक्ति जो उसको सबसे ज्यादा आवश्यकता है सस्ती दवाई की, ये उपलब्ध अगर होती है तो समाज में इससे अच्छा कार्य कोई नहीं हो सकता। साथियों, इसकी जो मेन पॉइंट्स हैं कि ये दवा सबसे कम दामों पर आवश्यक लोगों को पहुंचाई जाएगी। इन लोगों ने 2015 से 2023 तक लगभग 9000 जन औषधि केंद्रों की स्थापना की है, जो बहुत प्रशंसनीय कार्य है। सब औषधि केंद्र की पहुंच अगर हर गांव तक हो जाती है तो स्वास्थ्य के विभाग में इससे अच्छा कार्य कभी हो ही नहीं सकता। हम लोगों को खाली एक ही चीज ध्यान रखनी है, हम लोगों को इनसे खाली यही कहना है कि इसकी क्वालिटी ठीक बनी रहे और हर जनरल आदमी, जो सबसे गरीब आदमी है, उसकी अफोर्डेबिलिटी के अंदर हो, वो इसको खरीद सके। अगर ये दो काम हो गए तो ये बहुत बड़ा एक क्रांति होगी स्वास्थ्य के विभाग में। मैं इसके बाद ही अपनी बात खत्म करता हूँ। जय हिंद। वो आज के समय बहुत महत्वपूर्ण है। दुनिया के अंदर स्वास्थ्य सेवाएं ऐसी चल रही है, हम कल्पना नहीं कर सकते। हमारे देश के अंदर प्रधानमंत्री जी ने जो विजन दिया है जेनेरिक दवाओं का, उसी पैटर्न पे जैन परिवार अपना प्रयास कर रहे हैं। मुझे भी पिछले दिनों का ध्यान है, भारत अब मेडिकल टूरिज्म का हब बन गया है। अमेरिका से एक हमारे मित्र आए, उनको कोई दांतों का इलाज कराना, तो मैंने कहा यार, लोग यहाँ से तो अमेरिका जाते हैं इलाज कराने के लिए, बड़े बड़े नेता, आप यहाँ आए हैं, आपके आने जाने के फेयर के अंदर भी वहाँ इलाज, तो नहीं भाई साहब, वहाँ इलाज बहुत महंगा है। हम 2 ट्रिप भी इंडिया के आने जाने के करेंगे तो भी हमें यहाँ से बहुत सस्ता पड़ेगा। इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए जन औषधि केंद्र का जो प्रधानमंत्री जी का कंसेप्ट है, वो संपूर्ण देश के अंदर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। मैंने कुछ सेंटर भी देखे हैं, अच्छे उत्तम क्वालिटी की दवाइयाँ। सुजाग्रत कामम कामम पुरुषो निर्वाण तदैव शुक्रम तदैव सत्यम तदैव अमृत मुच्यते। सोते हुए में से कुछ जागते हुए लोग जो भारतीय परंपरा, भारतीय औषधि
और उन सब के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आज नवरात्रि के प्रथम दिवस पर उन सभी का मैं वंदन करता हूँ। और आज जो सामने बैठे हुए हैं वो एक से एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हो सकता है मन से ज्यादा सम्मानित हैं और बहुत जगह एक एक आदमी हजारों लोगों को रिप्रेजेंट करता है। मैं आपको केवल यही कहना चाहूंगा, हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम द सॉवरेनिटी ऑफ माइंड एंड सॉवरेनिटी ऑफ माइंड कम्स फ्रॉम दिस टाइप ऑफ द डिस्कशन, दिस टाइप ऑफ द सेमिनार, बिकॉज जस्टिस कम्स फ्रॉम द प्रॉपर प्राइस। एंड जो जैन साहब आज कर रहे हैं कि दवाइयां गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए ये शोषण से मुक्त जो अभियान है, नहीं तो दवाई कंपनियां क्या कर रही हैं, शोषण कर रही हैं। मैं उसमें कहूंगा कि बहुत एक अच्छा काम कर रहे हैं और जिस तरह जैन साहब और हम लोग जो कर रहे हैं वही काम आप सब लोग भी जेनेरिक दवाइयां खरीदें। गंगा बदलेगी, जमुना बदलेगी, सतलुज का किनारा बदलेगा, कुछ हम बदले कुछ तुम बदले, ये जमाना बदलेगा। हम ब्रांड की तरफ ना भागे। और ये जो औषधि जन सुविधा केंद्र है, प्रधानमंत्री का सपना है कि हमको भारत को विश्व गुरु बनाना है। तो विश्व गुरु तब बनेगा जब स्वस्थ रहेगा हिंदुस्तानी, स्वस्थ रहेगा एक एक भारतीय। तो स्वच्छता की दृष्टि से हम लोगों को उस शोषण का हिस्सा नहीं बनना है और हम लोगों को आज ही से जेनेरिक दवाइयों का यूज शुरू करना है। क्योंकि पल भर के रुक जाने से दूर हो जाती हैं मंजिलें, क्योंकि हमें भी चलते रास्ते भी चलते हैं। जिस तरह जैन साहब ने प्रधानमंत्री के सपने के लिए काम किया है, मैंने भी नोएडा के अंदर राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंदर एक गौशाला 5 एकड़ में और 8 एकड़ के अंदर आयुर्वेदिक संस्थान की स्थापना की है, जहां हम दवाइयां उगा रहे हैं। और मैं जैन साहब से अनुरोध करूंगा कि वहां पर भी हम फ्री आपको जगह देते हैं चारों तरफ 8-8 करोड़ वाले स्पोर्ट्स सिटी 150 में, और उन सबको हम कोशिश करेंगे जेनेरिक दवाइयां पहुंचे और इस शोषण के मॉडल को हमें खत्म करना है। क्योंकि क्या हो रहा है शहरी व्यवस्था के अंदर, अभी हम लोग इसी तरह की कॉन्फ्रेंस कर रहे थे जिम कॉर्बेट में, तो वहां कोई जंगली जानवर तो नहीं मिला, एक सांप मिल गया बंदूक जी। से मैं भर्ती कर रहा हूं। मैं आज हिंदी में बोल रहा हूं, आपको मैं माफी मांगता हूं। दवा के क्षेत्र में क्या पोस्टिंग आती है क्या नहीं है आप इस बोर्ड पर देख सकते हो। हमारी एमआरपी 10 रुपए है तो दूसरी कंपनी की एमआरपी 280-300 रुपए है। जब हम 10 रुपए में माल दे सकते हैं, वो 300 रुपए वाले 50 रुपए में क्यों नहीं दे सकते? अगर गवर्नमेंट चाहे तो क्या नहीं करवा सकती? जो ला मैं बताता हूं उस ला से काम करवा दीजिए। हर चीज, हर मेडिसिन हर आदमी को सस्ती मिलेगी। सिर्फ एमआरपी से बिलिंग करवा दीजिए, जेनेरिक रेट से बिलिंग करवाइए मत। जिस ये जेनेरिक रेट से जो बिलिंग होती है वही हमारे देश का विनाश कर रही है और वही देश को हमारे को खा रही है। हम लोग जो है ना एमआरपी में बिलिंग करेंगे। जब एमआरपी में बिलिंग करेंगे, जब हम 10 रुपए में बिलिंग कर रहे हैं तो वो 280 रुपए वाले क्यों नहीं बिलिंग कर रहे हैं? यही मेरी एक भावना है, यही एक मेरा विश्वास है। आगे जाके हम क्या करते हैं, कैसे होता है, इन सब महानुभावों का आशीर्वाद हमारे साथ रहेगा तो हम सब कुछ कर सकते हैं और हम आगे बढ़ सकते हैं। और हर आदमी को एक एक गोली, एक एक टैबलेट, एक एक सिरप, एक एक ऑइंटमेंट, एक एक इंजेक्शन, एक एक सर्जिकल आइटम, एक एक आयुर्वेदिक आइटम हर घर के अंदर हम पहुंचा सकते हैं। ये हमारी नहीं, हमारी पूरी फार्मा की ताकत है। और फार्मा की ताकत के साथ साथ मेरी ताकत है, क्योंकि मेरे साथ इस देश का कम से कम 75 मैन्युफैक्चरर मेरे साथ में है। 75% जो मैन्युफैक्चरर है वो गवर्नमेंट के साथ में भी नहीं है। मैं गवर्नमेंट के सामने ही बोल रहा हूँ ये बातों को। हाथ से हाथ मिलाएंगे, हाथ से हाथ मिला के काम को आगे बढ़ाएंगे और देश को आगे बढ़ाएंगे। और मोदी जी का जो सपना है उसे साकार करेंगे। मोदी जी का सपना एक ही है, हर जगह दवाई मिले, 24 घंटे मिले और सही रेट में मिले। सही रेट, उचित रेट। सही रेट का मतलब उचित रेट। हम हिंदी भाषी लोग हैं, हम सब समझते हैं सही और उचित से क्या। हमने सही बोल दिया तो सही है, वो हमने सही रेट में माल दे दिया तो सबको माल आराम से दे दिया हमने। ये एक विजन है। हम पैसा भी कमाएंगे, ऐसा नहीं है नहीं कमाएंगे, और उसके साथ साथ में हम दान भी करेंगे। रामचंद्र भगवान की मूर्ति कौन से कोने में रखी नजर नहीं आती।
हर जगह उनकी मूर्ति खोजने में आती। मेरे डिस्ट्रीब्यूटर बैठे हैं यहाँ पे गुंटूर के, मैं इनके घर पे गया, जाने के बाद मैंने यहाँ कृष्ण जी महाराज की मूर्ति रखी हुई थी। मैंने इनसे पूछा कि ये मूर्ति जो है ना आपके यहाँ भी है, उनके यहाँ भी है, इनके यहाँ भी है, जवाब नहीं दिया। मैंने इनको एक ही बात बोली, इनके कर्म ऐसे थे, इनकी चीजें ऐसी थी कि जो इनकी मूर्ति हर जगह नजर आती है, हर कोने कोने में नजर आती है, हर दिल में नजर आती है। आप हम सब वही काम करें जो रामचंद्र जी ने किया था, कृष्ण जी ने किया था, और हमारे भगवान महावीर स्वामी ने तो सब कुछ ही छोड़ दिया था। भगवान का नाम लेते हैं और काम को आगे बढ़ाते हैं, और इन संतों की, गुरुओं की, सबकी आशीर्वाद लेते हैं, और आशीर्वाद लेके हमको आगे बढ़ाते हैं। यही हमारी भावना है। मैं कभी भी कोई भी चीजें लिखता नहीं हूं कभी भी, और आज तक मैंने कोई चीज पढ़ी भी नहीं है। यहाँ पे इन्होंने सबने बहुत कोशिश करी है कि भाई जो ना कहीं से मेरे को जो है ना दूरदर्शन केंद्र के जो डायरेक्टर थे उनका भी मेरे पास लिखा, पर तो मैं पढ़ा ही नहीं है। अरे जो बात दिल से निकलती है ना उसका तोड़ नहीं है। लिख लो कितना लिखना है, अगर दिल से निकला है तो लोगों की सेवा करनी तो करेंगे। मैं 24 आवर्स मेहनत करता हूँ, 24 आवर्स मैं ताकत रखता हूँ। आज भी 62 साल की उम्र में जो मैं रख सकता हूँ, तो आप सारे फार्मा के आदमी हैं, आप क्यों नहीं रख सकते? आप भी इस क्षेत्र में आगे बढ़िए और हमारा साथ दीजिए, और साथ देंगे तो लोगों की, पब्लिक की सेवा होगी। वो कितना वो करेंगे, ये हमारे डॉक्टर साहब बैठे हैं।